अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, कल क्या था कि ओपनिंग विद इन वैल्यू सेंटीमेंट सेम सेंटीमेंट में मार्केट ने एक न्यूट्रल डे बनाया। ये एक न्यूट्रल डे है, यानी आईबी से ऊपर भी गया, नीचे भी गया, ऊपर गया। न्यूट्रल डे एक्सट्रीम, यानी अगर हम एक्सट्रीम की बात करें, एक्सट्रीम तो नहीं हुआ लेकिन न्यूट्रल डे हुआ। एक्सट्रीम के लिए इसको बाहर जाना चाहिए था वैल्यू से। खैर एक न्यूट्रल डे बना, बैलेंस डे बना। न्यूट्रल डे और बैलेंस डे हमारा बैलेंस ही होता है नॉर्मल डे तर्ज का। अच्छा चलें, ओपनिंग आए ज़रा थोड़ा सा बाहर कॉन्फिडेंस रखा, मार्केट गई, फेल हुई, वापस आई, पीओसी को टेस्ट किया, फिर ऊपर जा रही है। अब इन दो का कंपैरिजन करें तो इसकी निस्बत में ये बाइंग में है, पीछे से एक रेली हाई है, मार्केट बाइंग में गई। अच्छा एक और चीज़, ये जो सीन बना है रेली हाई के टॉप, ऐसे में नेक्स्ट डे मार्केट डाउन आती है, ठीक है, डाउन आती है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं आई? क्योंकि बायर कॉन्फिडेंस है, मार्केट की वैल्यू आप शिफ्ट है और मार्केट को हमने बाय में रखना है, ठीक है। अगर ये सीन यहाँ बनने के बजाय, ये तो आखिरी टाइम में बना ना, क्लोजिंग के टाइम पे, अगर ये यहाँ बनता दिन लंदन के सेशन में, न्यूयॉर्क के ओपनिंग में, तो फिर इसने वापस आना था नीचे। क्योंकि ये क्लोजिंग के टाइम पे बना तो मार्केट में बायर ही रहे और बायर ने आगे एक्टिविटी की। अच्छा, आज का दिन कल के दिन की निस्बत ज़्यादा एग्रेसिव या बायर में रहेगा। 2 बार अटेम्प्टिंग बाई साइड पे कर चुका है और पीओसी से बड़े आर्डर्स ले चुका है। मैंने यहाँ पे एक चीज़ दिखानी है, वो आपको दिखा दूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हों। थोड़ी सी चीज़ें हम साथ लेके चलेंगे। ये है, ये एक स्क्रीनशॉट है। अच्छा, इसमें ये पीओसी है, ठीक है, पीओसी ये मैंने कल वैसे ग्रुप में दिया था तो इस पर किसी ने बात नहीं की। ये देखिए, ये पीओसी क्या है। पीओसी के ऊपर देखें 18,354, 11,564 और फिर 10,998 या 10,000 या 18,000, ऐसे कोई नंबर है। ये 3 लाइनें हैं जिस पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ, यानी पीओसी से थोड़ा सा ऊपर, पीओसी से थोड़ा नीचे और पीओसी के ऊपर। ये मैंने किया है। पीओसी भी यही है, एचवीएन भी सारा कुछ। तो अगर हम बात करें आज के दिन, ये वाला पीओसी तो सेम इस पीओसी पे जो आर्डर लगे मार्केट ऊपर गई। अच्छा एक चीज़, दूसरी चीज़ क्या है कि ये हमारे पास एक वाइडर वैल्यू है। वाइडर वैल्यू के ऊपर ये देखें एक बड़ा वॉल्यूम आपको नज़र आ रहा है और ये एडवांटेज जोन है फॉर सेलर, ये रिस्पॉन्सिव सेलर का जोन है, ये एरिया रिस्पॉन्सिव बायर का जोन है। क्योंकि मार्केट विद इन वैल्यू सेंटीमेंट सेम, डाउन भी आएगी, अप भी जाएगी, डाउन भी आएगी, अप भी जाएगी, लेकिन डे की क्लोजिंग पे इसने थोड़ा सा बाइंग को, रेली हाई को शो किया। अब रेली हाई बाई का सिग्नल है। अगली मूव बाई के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है, बड़ी इजी है, हमें बाई की अपॉर्चुनिटी को ट्रेड करना है, लेकिन ये बाइंग ज़्यादा लंबी नहीं चलने वाली। क्योंकि ये जो एचवीएन है, यहाँ से बायर रिस्पॉन्स आएगा, हम यहाँ से यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, यहाँ हमें रिजेक्शन मिलती है तो हम सेल में आएंगे, फिर ये जोन, ये एरिया टेस्ट होगा, मे भी यहाँ तक आ जाए, हम इसको सेल साइड पे रखेंगे हमारे पास। यानी आज ये जो एडवांटेज जोन है ये थोड़ा सा कमज़ोर जोन है क्योंकि पिछली वैल्यू के अंदर है, इसको यहाँ आना चाहिए, तो हम इसको सेल डालेंगे। इस एचवीएन को टकराए, रिजेक्शन ले तो हमारा रिस्क ज़ीरो होगा, क्योंकि बड़ा ऑर्डर हिट होने की वजह से मार्केट गिर रही है, ठीक है। एक चीज़, अच्छा गोल्ड है। दूसरा, एक दोस्त ने अभी एक पेयर दिया है ब्रिटिश पाउंड का, उन्होंने कहा कि ब्रिटिश पाउंड में स्पाइक लगा है। ये ब्रिटिश पाउंड ही है, इनका कौन सा है यार, अच्छा ब्रिटिश पाउंड जापानी यन है, ब्रिटिश पाउंड जापानी यन, हम अभी देख लेते हैं। GBP जे, अभी देखते हैं कौन सा स्पाइक है। नहीं, यहाँ भी नहीं है। इनका कौन सा ब्रिटिश पाउंड फ्यूचर का है?
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, बात यह है कि ये जो रिजेक्शन लास्ट टाइम पे हुई, ठीक है, दोस्त बता रहे थे स्पाइक है। स्पाइक के लिए इस हाई से कम 2-3 टिक ऊपर होना चाहिए था, तो स्पाइक काम करेगा। अच्छा, स्पाइक टेल जैसा होता है, फ़र्क क्या है, स्पाइक हमारा शॉर्ट टर्म रेफरेंस होता है। अच्छा, आज की ओपनिंग में एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। इस रिजेक्शन का मतलब क्या है कि मार्केट लंबा चले। इन दो टीपीओज़ ने सिग्नल दी कि मार्केट को चलना चाहिए। अच्छा, ये भी रिजेक्शन है, ये भी रिजेक्शन है। इस रिजेक्शन के बाद गैप है, इस रिजेक्शन के बाद मूव उतनी अच्छी नहीं। ये एग्जॉर्शन को ज़ाहिर कर, एग्जॉर्शन है तो ये भी एग्जॉर्शन, लेकिन ये एक एग्जॉर्शन को ज़ाहिर कर रहा है। अच्छा चलें, एग्जॉर्शन हुआ। एग्जॉर्शन कहते हैं ट्रेडर्स का निकलना। किन का? जो लोग यहाँ से एंटर हुए थे, यहाँ से एंटर हुए थे। अक्सर मैं एक चीज़ मार्क करता होता हूँ, रिटेल एक्टिविटी, यानी रिटेल एक्टिविटी टेस्ट होती है। तो एक बार टेस्ट हुई, मार्केट गई। अच्छा, यहाँ ये देखिए, ये डे बैलेंस होना है, ओपनिंग विद इन वैल्यू है, सेंटीमेंट सेम रहने हैं। तो इसको, जैसे मैं गोल्ड के बारे में आज सुबह के एनालिसिस में बता रहा था, ये एडवांटेज जोन है, ये रिस्पॉन्सिव सेलर का जोन है। मार्केट देखें, इस बार ये जो एक डाइवर्जन क्रिएट हुई थी, अभी तो ज़ाहिर सी बात है ये नीचे आ गया, क्योंकि ये जो डिप है ना, ये इसकी वजह से वैल्यू वाइडर होगी, वरना वैल्यू यहाँ पे थी। तो ये डाइवर्जन थी, रिकवर हुई वापस। जैसे ही रिस्पॉन्सिव सेलर जोन में गई, मार्केट वापस आ गई। एक चीज़ बताता चलूँ, बहुत सारे दोस्त मिस करते हैं, मुझे पहले ये चेक करने का वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि अक्सर क्लिपों में वॉइस नहीं होता। चलिए, माइक ऑन है। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, वो क्या है, ये एक डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे है, और इसमें एक ये मैंने बताया था, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन में मार्केट ऊपर से आती है। ये एक सहारा बनेगा, सिंगल पॉइंट, फिर दोबारा ये सहारा बनेगा, उसके बाद ये सहारा बनेगा। तो जो सबसे ये जो पहला है ना, ये वाला, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, इससे थोड़ा कम, ये सबसे कम एक ट्रेंड डे में। अच्छा, दूसरी बात, मार्केट ने ये एडवांटेज जोन तो टेस्ट कर लिया और रिजेक्शन ली। ये टू मच टाइम है, टू मच टाइम की कोई लिमिट नहीं है। 2, 4, 6, 8 टीपी। मैं छोटे छोटे वॉइसेस में, क्लिप्स में बात कहता हूँ कि टू मच टाइम का कोई और काम हो ना हो, एग्जॉर्शन होता है, एग्जॉर्शन होता है। ये हमें पता लगे टू मच टाइम है, यहाँ एग्जॉर्शन हुआ, गई आई, हमें पता है एग्जॉर्शन है, गई आई। अब ये जो आ रही है, ये एचवीएन से फिर उठा देगा, क्योंकि वैल्यू से प्राइस बहुत बाहर जा रही है। वैल्यू साथ साथ में, जहाँ ये वैल्यू वाइडर हो जाए, वैल्यू नीचे शिफ्ट हो जाए, ये जो रिजेक्शन है ये वैल्यू के अंदर आ जाए, फिर हम कहेंगे 2 टीपी और आएगी। अगर ये जो लाइन है नीली, ये यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे जहाँ अब है, तो फिर हम ये कहेंगे 2 टीपी और नीचे आएगी। और अगर ये वैल्यू नहीं आती, तो इसके बाद वाला टीपी वापस जाएगा, या इसके बाद वाला डाउन आके वापस जाएगा, क्योंकि मार्केट की जो वैल्यू है, सबसे बड़ा बिजनेस है वो यहाँ है। अगर सबसे बड़ा बिजनेस फॉर एग्जांपल इस मूव में होता, तो जस्ट मूव होती, बिजनेस ज़्यादा होता, तो वैल्यू ऑटोमेटिक आती, वैल्यू नहीं आ रही। एक चीज़, अच्छा, इस चीज़ को हम माइक्रो लेवल पे भी चेक कर लें। अच्छा, माइक्रो लेवल पे चेक करने से पहले ये है कि अब ये जो सिंगल पॉइंट है, ये इसको एक वापस रिजेक्शन देगा, ये एचवीएन दे सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। और नीचे सारी बाइंग है, ये वाला बाइंग एरिया है, ये पीओसी कल भी यहाँ से उठी, तो आज अगर यहाँ आई तो बहुत हद तक मार्केट वापस, अगर यहाँ आती है 3 टीपी में यहाँ आ जाती है। लंदन के सेशन में आ गई, अभी लंदन का सेशन मेरा शुरू नहीं हुआ, क्या टाइम हुआ है, 11:57, 12 बजे, 1 बजे शुरू होगा। लंदन के सेशन में मार्केट यहाँ आ जाती है, तो आपने यहाँ पहली रिजेक्शन पे ही बाई डाल देना है, पहली रिजेक्शन पे। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, अभी डाइवर्जन है, सेंटीमेंट सेम है, अगर गिरती भी है तो वापस उठेगी। वैल्यू जो है कोई इतना ख़ास डायरेक्शन नहीं बता रही, वैल्यू सिर्फ इतनी डायरेक्शन बता रही है कि मार्केट यहाँ आएगी तो फिर वापस वैल्यू में, ऊपर जाएगी तो फिर वापस वैल्यू में। ये डे न्यूट्रल है, ये डे है, ये नैरो उसके साथ न्यूट्रल बना है। अब मैं इसको ले जाता हूँ सेशन में। अच्छा, सेशन में शॉर्टकट बात करूँगा, मैं असल जो बात करना चाहता हूँ उस पर रहूँगा, वो बात मैं पहले पूरी करूँ, पहले ये कर लूँ। ये सेशन है हमारे, ठीक है। अब तक हमारे कितना 3 सेशन हो गए हैं। पहला सेशन जो आईबी वाला है वो स्मूथ है, रिटेल सारे इसी में झूमते रहे, फिर डायरेक्शन मिली, डायरेक्शन क्या मिली, कुछ भी डायरेक्शन नहीं है। ये रिटेल ट्रेडर्स की आईबी है, और आईबी को उन्होंने एक वैल्यू बना के रिकवरी दी। ये प्राइस और वैल्यू की एक डाइवर्जन कह लें। अच्छा, प्राइस वैल्यू डाइवर्जन कुछ चीज़ होती नहीं, हमने एक पैटर्न को नाम दिया, खुद से दिया है। वैल्यू से प्राइस दूर है तो क्या होगा, वापस वैल्यू में। तो मार्केट क्या किया, वापस वैल्यू में गई। ये जो पूरा हाई है, ये देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ ये पूरा हाई है, तो पूरा हाई मोस्टली टेस्ट होते हैं, ठीक है।
अच्छा मोस्टली टेस्ट होते हैं, टेस्ट हुआ उसके बाद मार्केट ने एक और दिया। अब इस चीज़ को जो मैं आपको आज एक चीज़ बता रहा था उसके शायद को कॉल कर मैं इधर एक छोटा क्लिप जस्ट वेट कर यार, मैं 1 मिनट ज़रूरी काम कर लूँगा। आज सुबह तो बड़ा मसरूफ़ है, टाइम ही नहीं मेरा यार। इधर दौड़ शायद 0300 1 मिनट ढूंढना पड़ेगा। अच्छा हमारा क्लिप लंबा हो रहा है थोड़ा सा। अभी ये देखें, ये शॉर्ट सी, ये एक 30 मिनट का TPO, ये एक 30 मिनट का TPO है। तो आज सुबह से अभी तक जितने भी TPOs बने वो हम देखते हैं क्या हुआ। ये देखें, ये 30 मिनट का एक TPO का प्रोफाइल है। मैंने ऑप्शन जो है वो M1 कर लिया। अब देखें यहाँ पे जो आखिरी जो प्रोफाइल है शायद लोड ना हो, मुझे इसकी नंबर्स बढ़ाने हैं। तो नंबर कैसे बढ़ेंगे, डिस्प्ले सेशन 5 हैं तो मैं करता हूँ 15। तो अभी ये जो है शो होगा, 15 सेशन आ जाएंगे तो हमें बैकग्राउंड का डाटा शो होगा। अब करना क्या है, जो चीज़ समझाना चाहता हूँ, आज का डे का आगाज़ यहाँ से हुआ है, ठीक है। डाटा लोड हो जाए जल्दी से। तो ये एक TPO में, ये TPO न्यूट्रल है, अगला TPO स्मूथ है, इस TPO में क्या है, इस TPO में क्या है, इसकी वैल्यू ऑप्शन। तो हमें जो मैं बता रहा था वीकनेस और स्ट्रेंथ, उसका हमें बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। तो अभी इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, वीडियो लंबी होगी क्योंकि अपलोड भी नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा GBP का ये केयर है और POC से सपोर्ट ले रहा है और अभी क्योंकि इतना अपनी वैल्यू से बाहर नहीं आया, लेट्स सी क्या करता है। और आज के दिन थोड़ा सा इसका कॉन्फिडेंस हायर साइड पे रहेगा। देखिए यहाँ से POC को टच किया, ऊपर गया, ऊपर से POC ने इसको नीचे दिया, अब फिर ये POC को टच करके ऊपर उठ रहा है। इस चीज़ को देखना है तो M5 में आप देखोगे। ये तो था एक स्टूडेंट की तरफ से USD JPY के बारे में बताएं। अच्छा तो आज बात करेंगे गोल्ड के ऊपर। अच्छा गोल्ड के बारे में गुज़िश्ता मैंने पहले तो इसका एनालिसिस दिया था, फिर कल इसका दिया था। कल के एनालिसिस में मैंने ये जो HVN है, ये एरिया एडवांटेज जोन को मेंशन किया था कि यहाँ से हम एक सेल लेंगे और सेल मैंने चूँकि इस एडवांटेज जोन को मेंशन किया था और ये जो डे का लो है ये तो इजीली हिट हो गया, होने के बाद मार्केट अप गई। तो कल जो मैंने कहा था कि यहाँ से ये जो एडवांटेज जोन है, इस प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, इसके एडवांटेज जोन से सेल और इसके एडवांटेज जोन से बाय। तो इसका एडवांटेज जोन नहीं हुआ, लेकिन इस प्रोफाइल का एडवांटेज जोन रिस्पॉन्सिव बायर जोन टेस्ट हुआ मार्केट के। आज की ओपनिंग में प्रॉफिट बुक हुआ है। जो पहले 8 TPOs हैं वो टोटल प्रॉफिट टेकिंग है। इस रियल हाई से इंटर होने वाली तमाम लोगों की प्रॉफिट टेकिंग है। अच्छा ये डे के लो को टेस्ट कर रहा है, कल के डे के लो, परसों के डे का लो भी ऑलरेडी टेस्टेड है। ये दोनों एक ही एरिया था, तो ये वीकर लो था, वीकर लो टूटा है और बहुत हद तक ये एरिया जो है टारगेट होके यहाँ से जब रिजेक्शन मिलेगी तो बाई साइड पे मार्केट जा सकती है। रीज़न मैंने बताया था, वो भी अभी भी फिर से बता देते हैं कि क्या रीज़न्स हैं वीकली। अच्छा एक और चीज़, एक सेकंड, ये एडवांटेज जोन आपको नज़र आ रहा है इस प्रोफाइल का। पहले तो ये POC था, ये वाला, ये POC पे एक बार 2 बार मार्केट ने किया। जब ये इस POC के लग की उठा था ना, मेरे का बहुत कम उठा है, इसे आना चाहिए, शायद दूसरा टेस्ट था या तीसरा था और वो आया। ये आप पिछले ग्रुप में दिए हुए देखिए। अच्छा आज फ्राइडे है, वैल्यू क्लियरली लो है, बहुत ज़्यादा सेलर सेंटीमेंट है। ऐसे में हम सेल के ट्रेड ढूंढते हैं, तो मार्केट तो ऑलरेडी अपने बॉटम पे है, तो मार्केट की डायरेक्शन ओपनिंग सारी सेलिंग को ज़ाहिर कर रही है। वो कहाँ से हम ट्रेड करेंगे, हम M5 पे भी जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि हमारे जो सेंटीमेंट्स हैं सारे सेल के हैं। मार्केट अगर यहाँ होती, जहाँ ये एक स्विंग हाई है, या इससे थोड़ी सी ऊपर होती, तो इत्मीनान से सेल करते मार्केट POC या वैल्यू एरिया लो तक जानी थी, जाएगी, हमारी ट्रेड होती। तो वो तो ऑलरेडी मार्केट आ गई है। अब ये एरिया जो है एडवांटेज फॉर बायर्स है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि बायर अभी शुरू हो जाए, बायर लंदन के सेशन में आ सकता है, बायर न्यूयॉर्क के सेशन में भी आ सकता है। तो इसका मतलब अभी इसकी जो डाउन मूव है वो थोड़ी सी चलेगी, क्योंकि ये वैल्यू, अच्छा ये एक वैल्यू है, इसके अंदर 2 वैल्यूज़ हैं, तो इसका जो वैल्यू एरिया लो है उस वैल्यू एरिया लो सेम है। इसका मतलब क्या है कि ये टोटल
बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ लेके बैठा है। सो जितना नीचे आएगा उतना अच्छा बाइंग बनेगा। बाइंग बने या ना बने वो हम देखते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर हमने सेलिंग में आना है तो हमें मार्केट पीओसी या पीओसी से ऊपर जाइए ताकि हम सेल करें तो एक थोड़ी सी स्पेस दो। अब मैं आता हूँ M5 में। रात को हमारी तरफ बारिश और मौसम ख़राब होने की वजह से इंटरनेट और लाइट दोनों नहीं थे। अच्छा, अभी हमने प्रोफाइल सेट किया है M5 का। तो M5 की आज हमारा पहला सेशन है, डायरेक्ट प्रॉफिट बुकिंग, डायरेक्ट बी टाइप है। ठीक है, ये देखिए ना बी टाइप, मैं ऑक्शन में बी देख रहा हूँ, वॉल्यूम बैलेंस है। ठीक है, ये प्रॉफिट टेकिंग है। अच्छा, दूसरा ओपन हुआ और उसने भी प्रॉफिट टेकिंग की है। ये दोनों सेशन प्रॉफिट टेकिंग के हैं। अब देखते हैं ये अभी ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग को ज़ाहिर कर रहे हैं। बाइंग के लिए ये थोड़ा सा उठे, वैल्यू को उठाए, कोई रेली हाई बनाए, कोई डायरेक्शन चेंज करे तो, अदरवाइज इस टोटल ये भी सेलिंग और ये भी सेलिंग। देखें इसकी यहाँ से ओपनिंग हुई है, ये वाली लाइन में ये यहाँ से ओपनिंग हुई है 3341 से, और जाके इसकी क्लोजिंग लो इसने बनाया है 3326 का। फिर दूसरी की ओपनिंग हुई है वैल्यू के अंदर से, तो ये इसकी 3332 से और लो जाके बनाया है 3321 का। ये 4-4 घंटे की प्रोफाइल है, मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। तो दोनों प्रोफाइलों में शदीद सेलिंग ज़ाहिर की जा रही है। और सेलिंग का मैंने आपको बताया था कल परसों के एनालिसिस में भी और कल के एनालिसिस में भी कि मैं जो है कौन सा एरिया जहाँ से बाइंग देख सकता हूँ, ये देखना मुझे अच्छा लगा। वो ये था, ये प्रोफाइल, इसका ये जो एरिया था मैंने कहा था सेलिंग के लिए मौजूद है, ये एरिया बाइंग के लिए मौजूद है। पिछला क्लिप उठा के देखें तो ये बाइंग, तो हो सकता है इस एरिया में आने के लिए मार्केट तगदो करे। और ये एरिया इतना दूर भी नहीं है, सिर्फ 2 कैंडलों की मार है। 3307 पे रिजेक्शन हो, रिस्पांस हो, फिर हम देखेंगे। दूसरा, आज फ्राइडे है, फ्राइडे को न्यूज़ कुछ कदरें ज़्यादा होती हैं। मेरे ख्याल से मंथ का ये आखिरी फ्राइडे है, या एक फ्राइडे और आएगा। आज क्या तारीख है, 24 है, तो ये आखिरी होगा। तो आखिरी फ्राइडे में न्यूज़ कदरें ज़्यादा होती हैं। अभी हम पूरे फैक्ट्री के कॉलम जाएंगे, देखेंगे, और अभी वीडियो भी लंबी हो गई है। इसकी ओपनिंग कहाँ से? अच्छा, ओपनिंग बिल्कुल है वैल्यू एरिया लो से। ठीक है, एक का टीपीओ डाउन आया यहाँ तक, उसने यहाँ से रिजेक्शन लिया है। कहाँ से लिया है? अच्छा, यहाँ मुझे ये समझ नहीं आ रही, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। जो वैल्यू एरिया और पीओसी के से हट के लाइनें हैं ना, उनका नहीं पता। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही, ये विदन वैल्यू ओपनिंग है, कहाँ से ओपनिंग है। इसने एक रिजेक्शन दी, एक का टीपीओ, उसके बाद क्या हुआ, एक का टीपीओ, बी का टीपीओ बिल्कुल नैरो बना है, इनसाइड बना है। फिर सी का टीपीओ हाई यहाँ तक है, डी का टीपीओ कहाँ तक आया, ये भी नैरो है। एफ़ का टीपीओ हाई तक गया है, एफ़ के बाद जी का टीपीओ, एच का टीपीओ। तो एक मिनट, ये पहले तो मुझे ये बताओ ना, ये पेयर कौन सा है, पेयर का नाम क्या है यार, कहाँ लिखा आ रहा है नाम? हाँ, जीबीपी जेपी। अच्छा हाँ, एक मिनट यार, इसको हम वहाँ से करते हैं। जीबीपी कहाँ से निकलेगा? वॉच लिस्ट, GBP JPY। अच्छा चलो हम इसका लेते हैं CME का।
हाँ, ओपनिंग विद इन वैल्यू ए बी सी डी, ए बी सी डी, डी ने ऑक्शन फेल किया, वापस मार्केट आई बी में, आई बी हमारा फर्स्ट टाइम, फिर मार्केट जा रही है। अब बात ये ना ओवरऑल ये दो जो टीपीएस हैं पीपीओसीज हैं, ये न्यूट्रल है, ये वाइडर इसने इंगल्फ किया है, अल्लाह खैर करे। अच्छा, मार्केट ऑलरेडी अपनी हिस्टोरिकल हाइज पे है और वैल्यू ओवर लेपिंग है, ऑक्शन में हाफ बैक है, चीज़ें स्लोइंग को शो कर रही हैं, लंबा नहीं चलेगा ये याद रखो। जब भी हाई पे जाकर रिजेक्शन ले सेल करो, लंबा नहीं चलेगा। मतलब एक आइडिया मैं वो करता हूँ, 30 मिनट करके 1 मिनट में आ गया उसके लिए, क्योंकि मुझे आज जितने भी टीपीओस बने कैसे बने ये देखने हैं। तो आज का डे का आगाज़ कहाँ से है? अब तक की जो मूव है उसमें ये पायनियर टीपीओ है और पायनियर टीपीओ ने रियली हाई बनाया था, प्रॉफिट टेकिंग करके रियली हाई बनाया। अगला टीपीओ नॉन ट्रेंडी है, तो नॉन ट्रेंडी के बाद जिस चैनल में मार्केट निकलेगा स्पीड से निकलेगा। ठीक हो गया। एक तो ये रियली हाई, इसने कहा भाई जाएगा, नॉन ट्रेंडी है, इसमें कुछ और मैनिपुलेशन हुई और उसके बाद स्ट्रॉन्ग 2 टीपीओ निकले। ये 30-30 मिनट का एक टीपीओ है। पहले टीपीओ ने बाइंग दिया, दूसरा विद इन वैल्यू रहा, तीसरे ने इस बाइंग को कंटिन्यू किया। उसके बाद फिर मार्केट ने फिर डिप दी और ये जो नॉन ट्रेंडे का पीपीओसी था, नहीं वीपीपीओसी से वेरी प्रोमिनेंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहेंगे, इससे रिविजिट किया। वेरी प्रोमिनेंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन होती है। उसके बाद ये स्पाइक है मेरे ख्याल में, अगर स्पाइक है तो भी ठीक है और माइनस डेवलपमेंट है तो इसका और इसके हाई का 50% मार्केट रिकवर करके फिर आप गई। एक एक टीपी को मैं रीड कर रहा हूँ। अच्छा, इसी को मैं आपको एक और चीज़, ये मैं आपको बार बार जो कहता हूँ ना कि एक एक टीपीओ रीड करो, तो कौन सा टीपीओ बाइंग के हक में है या सेलिंग के हक में है वो समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब आते हैं हम M1 के प्रोफाइल में। M1 का पहला प्रोफाइल न्यूट्रल हो गया। क्यों न्यूट्रल हुआ? पहले में रैली आई है, दूसरी टीपीओ में बैलेंस था, तो ये एक न्यूट्रल है, ऊपर भी नीचे भी और क्लोजिंग मिड पे, यानी इसके बाद जिस जानब निकले मार्केट निकली। अच्छा, फिर इस न्यूट्रल प्रोफाइल के पीओसी को टेस्ट हुआ, ऊपर से आके बिल्कुल पीओसी की टेस्टिंग पे गया 2 प्रोफाइल गए। तीसरा प्रोफाइल ओपनिंग विद इन वैल्यू, लेकिन ऊपर पीओसी एचवीएन है जो इसको बार बार ऊपर जाने से रोक रहे हैं। इसमें प्रॉफिट टेकिंग हुई है इसमें, क्योंकि वैल्यू डायरेक्ट डाउन शिफ्ट हुई है। फिर ये इसका इनसाइड रहा, यानी जो सेलिंग थी वो रुक गई। अब ये इसका है। हर घंटे में मार्केट क्या कर रही है, क्या सेट। अब देखो ना, मार्केट की ओपनिंग पीओसी से ऊपर है तो पीओसी सपोर्ट का काम कर रहा है। मार्केट जा रही है, ये पीओसी ब्रेक कर लिया है। अब इसको अगला पीओसी कौन सा रोक सकता है? यही रोकेगा। ये जो पुअर है इसको टेस्ट करेगा, ये इसको टेस्ट करेगा। मार्केट ने अब तक कितने घंटे सर्व किए? मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 7 घंटे हो गया मार्केट को ओपन हुआ है। 7 घंटे में यहाँ से चली, हाई बनाया, फिर आगे वहीं पे, अब फिर हाई पे जाएगी, एक का टिप ऊपर जाएगा, फिर वापस आ जाएगी। ये डे जो है बैलेंस रहेगा और डे में हमें ये कस के ओवरलैपिंग मिलेगी, जो बाइंग के कमज़ोर होने का सिग्नल हो सकता है।
में भी वैल्यू विद इन वैल्यू 3 दिनों से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा, अभी हम ट्रेड अपॉर्चुनिटियाँ ढूंढते हैं, वीकली प्रोफाइल लगा लेते हैं, ऑक्शन हम 1 घंटे का ले लेते हैं और ढूंढते हैं ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़। तो इसमें हमें अपॉर्चुनिटीज़ सेलिंग की मिलने वाली हैं और अपने हायर एरियाज से। पीओसी नीचे है, इस वीक का आखिरी दिन है और ये अगले वीक में मार्केट, इसी वीक में आज के दिन में ही या कल के दिन में मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। उसकी वजह प्रोफाइल क्लियरली हाई है, तो पूरे वीक में उसने अपने आप को हाई रखा। वैल्यू का सेंटीमेंट आपको नज़र आ रहा है ना, तो उस हिसाब से उसने रखा, लेकिन उसने अपना काम पूरा किया ईमानदारी से। लेकिन चूँकि अपनी पीओसी को ऊपर नहीं ले जा सकी, या तो पीओसी ऊपर ले जाए, हम नेक्स्ट वीक बाय में रहें क्योंकि मार्केट सेल में आए और पीओसी इसको सपोर्ट दे और ऊपर जाए। अब पीओसी नीचे है तो इसका मतलब है पिछले अगले वीक में एक बार पीओसी को टेस्ट करेगी, चाहे तोड़ दे, चाहे एक्सेप्ट करे, चाहे रिजेक्ट करे, चाहे इसके ऊपर कंटिन्यूशन सेल की रखे या बाइंग की रखे लॉन्ग टर्म में, ठीक है। और ये तो है हमारा एक पेयर। अभी हम चलते हैं दूसरे पे, जीबीपी यूएसडी पे। जीबीपी यूएसडी कमाल 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 सर। अच्छा, अब ये देखें, हम लोग, मैं बार बार ग्रुप में कहता हूँ, लोग नहीं मानते, ये 2 प्रोफाइलें ओवरलेप हुई। इसका मतलब है कि इस बाइंग को कोई आगे जाने से रोक रहा है। क्यों रोक रहा है? अभी बहुत सारी बातें हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। इस प्रोफाइल में एक डाइवर्जन क्रिएट है, इस प्रोफाइल में एक डाइवर्जन क्रिएट है और अगले वीक की ओपनिंग में ऑक्शन फेल हुआ है डे के हाई को टेस्ट करके। याद रखो, कई बार मैंने कहा, ये जो डे का हाई है ये हमारे लिए नेक्स्ट डे एक रेफरेंस है। जब गैप लगा तो डे का हाई टेस्ट हुआ, ऑक्शन फेल हुआ, हमने ट्रेड करनी थी बाई साइड पे, ठीक है। और उसके बाद इसने एक एग्जॉर्शन लिया, इसको एग्जॉर्शन कहेंगे। आप देखें रियल बिजनेस को और एग्जॉर्शन को। आज कौन पूछ रहा था मुझसे कि ये मार्केट ऊपर आती है, क्या स्मार्ट मनी लाती है? स्मार्ट मनी गई रियल बिजनेस से और प्रॉफिट बुक हुआ, स्मार्ट मनी निकली उससे भी तेज़। ये वैल्यू यहाँ होनी चाहिए थी, वैल्यू कहाँ है? वैल्यू पिछले पीओसी से नीचे शिफ्ट हो गई है। अब नेक्स्ट वीक में हमारे पास एक अपॉर्चुनिटियाँ हैं। डे में क्या सीन होंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होंगी। लेकिन मेरा मकसद फ़िलहाल आप लोगों के माइंड को, एक वैल्यू ओवरलेप, दूसरी ओवरलेप इनसाइड। अब इसके बाद अगला वीक नॉन ट्रेंडे बनना है, चांसेस ये हैं नैरो के साथ, और नॉन ट्रेंडे के बाद मार्केट धड़म से नीचे या ऊपर निकलेगी। ये चीज़ जो थी मैंने कोर्स में बताई थी, वीडियो नंबर 14 में, एक वैल्यू बनेगी, दूसरी बनेगी, अगर इस 2 में नहीं तो तीसरी वाइडर बनेगी, और उसके बाद नॉन ट्रेंडे बनेगा और चलोगे। ज़रूरी नहीं कि नॉन ट्रेंडे बने, अगर उनका खाता पूरा हो गया तो इसके बाद ही डायरेक्शन वन साइडेड, ओपन ड्राइव, ओपन टेस्ट ड्राइव, ओपन रिजेक्शन वर्स या IB रेंज एक्सटेंशन, कुछ भी ABC चले, हमने तो सब पढ़ा हुआ है। अच्छा चले, इसका काम भी हो गया। आगे है USD कैट। चलें इसको देखते हैं, इसमें क्या तीर है इसमें। वाह भाई वाह, वैल्यू अप प्राइस डाउन। मैंने एक बात कही है अभी पिछले में, वैल्यू ये देखिए, पीओसी नीचे है, प्राइस ऊपर है। इस तरह के सीन में मार्केट एक बार आती है पीओसी को टेस्ट करने। इसमें कोई कमाल नहीं है, इस पीओसी का कमाल है, इसलिए आई है। अब इस पीओसी को टेस्ट करके आप बाई डालो, 99% वापस वैल्यू में जाएगी। ये वीकली प्रोफाइल है, ये एक दिन में नहीं पूरा सफ़र करेगा, ये आपके माइंड में हो। मैंने इसीलिए वीकली प्रोफाइल रखा कि आप लोगों को वो लॉजिक मैं डिलीवर कर सकूँ। चलें, वीडियो लंबी ना हो, इसका काम भी यहाँ क्लोज हो गया। 1 सेकंड आज मेरा गला फिर ख़राब है, इस पर ज़्यादा लंबी बात नहीं करते। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये समझो कि इसमें डाइवर्जन आई हुई है। अब ये क्यों आई है, कैसे आई है, तो वो हम बाद में इसको देख लेंगे। ये भूख मांग गोल्ड पे है सामने। अब ये देखें, ये डायरेक्ट प्रॉफिट बुकिंग है और मार्केट भी भाग रही है, वैल्यू भी भाग रही है, सारा कुछ भाग रहा है। और देखो किस तरीके से वैल्यूज़ को देखो किस तरीके से वैल्यूज़ शिफ्ट हो रही है। और ये देखिए, ये बिल्कुल ये पीओसी था, यहाँ टेस्ट हुआ, ठीक है। मार्केट ने पीओसी HVN
टारगेट किया। अच्छा कुछ चीज़ें इसमें अभी शो नहीं हो रही होंगी। कौन सा पेयर है? CHF। इसको आप वीक में और भी ईजी देख सकते हो। आगे चलता हूँ। GBP यूरो रेंज कर रहा है वैल्यू में थोड़ा सा। ये नेक्स्ट वीक इसको अपने चेक लिस्ट में रखिए। अभी इसमें अभी बात नहीं करूँ। न्यूजीलैंड वीडियो जैसे लंबी होती जा रही है, मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ अपनी। कहाँ क्या डाटा, ये भी नेक्स्ट वीक इसकी ओपनिंग से अंदाज़ा होगा। ये क्या है? इसमें नेक्स्ट वीक में ये POC टेस्ट होगा। ये भी हम देख के आते हैं। GBP क्या है? GBP क्या है? मार्केट से हो चुकी है। और ये पिछला वीक था ना, टोटल लोगों की वजह से कहने चला, इसलिए कुछ पेयर डिस्टर्ब भी हो। ये रैली हाई बना था, अगला वीक हाई रहा। ये तो क्लियर कट है। देखिए इस तरह के रैली हाई गोल्डर होते हैं। देखिए प्रोफाइल ने पिछले प्रोफाइल को ओवरलैप किया, डाउन आके ओवरलैप किया। ये एक रैली हाई है, ये मैं अक्सर बताता रहता हूँ। दूसरा रैली हाई बना और उसके बाद ये 2 रैली हाई, ये स्टॉपिंग वाली खत्म। अगला वीक तो इसने ज़बरदस्त बचाना था, उतरा नहीं क्या, लेकिन चलो मतलब भर की ट्रेडें हैं। आगे क्या है? यूरो CHF की तीनों वैल्यूज़ एक साइड में अगले वीक ये डायरेक्शन लेगा। 1 2 3। ये आपको मैंने कहा कि अक्सर मैं कहता हूँ ब्रैकेट 1 2 3 4 वीक 1 महीने का ब्रैकेट है। 22 दिनों का ये ब्रैकेट है, इस पर नज़र रखें। सारी चीज़ें आज पढ़ा के जाऊँगा। अच्छा ये वैल्यूज़ शिफ्ट हो रही है। देखिए वैल्यू शिफ्ट भी POC को टेस्ट किया। यहाँ POC रहता है, एक बार आएगा। ये POC रहता है, एक बार आएगा। यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग वीक होगा, बिल्कुल बैलेंस होगा, स्लोर होगा, मैं वापस की रिकवरी देगा। 8 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई है, इससे बड़ी अपलोड नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा गोल्ड ने कुछ दिनों से डाउन के डायरेक्शन ली हुई थी। अब यहाँ से ये 2 PPOCs थे, ठीक है। PPOCs थे, मार्केट इस वैल्यू से बाहर अपने आप को होल्ड नहीं कर सकी। मैंने कहा था कि ये जो एरिया है यहाँ बड़ा वॉल्यूम है, ये इसको गिराएगा और मेरा टारगेट ये एरिया था। हमारा वो टारगेट पहले दिन भी अचीव नहीं हुआ, दूसरे दिन भी अचीव नहीं हुआ, तीसरे दिन मार्केट ने बॉर्डर अचीव, वो एरिया जो है टारगेट जो है अचीव किया। मतलब दूसरे दिन की क्लोजिंग वापस वैल्यू में हो गई थी और फिर जो पिछला फ्राइडे है उसको एक अच्छी डाउन मूव मिली है। अच्छा वीकली में और मंथली में यहाँ कोई हमारा एक लेवल है जिसको मार्केट रिविजिट टेस्ट करके गई थी। यहाँ एक एरिया था, मैंने कहा था कि ये जो लग की उठी है ना, इसको कहा था ये कोई इतनी अच्छी नहीं है, इसका मतलब एक बार फिर आएगी। ये आप मेरे ओल्ड एनालिसिस में ये बात आपने सुनी होगी। तो एक बार फिर आएगी, तो एक बार फिर आई और ये लॉन्ग टर्म में एक बड़े क्या कहते हैं एरियाज़ को टेस्ट किया। अच्छा आज के क्या है? आज की ओपनिंग विद इन वैल्यू है, ये वैल्यू के अंदर से हुई है। एक कह लें बड़ी डेवलपमेंट हुई, माइनस डेवलपमेंट कह लो या इस तरह की कोई डेवलपमेंट हुई जो निकली। अब अच्छी खासी मूव निकली है, ठीक है। ये ड्राइव, अगर इस तरह की ड्राइव को अगर हम कंटिन्यूशन में रखें तो टेस्ट ड्राइव है, लेकिन उसके बाद मार्केट ने वो टेस्ट वाला काम ही नहीं किया। तो ये जो डेवलपमेंट है ये माइनस थी, इसका मैं 80% कहता हूँ। 80% इसका यहाँ बनता था रिकवरी, लेकिन इन्हें 120 दे दिया। अच्छा ये सारा कुछ क्यों उल्ट हो रहा है? लास्ट टाइम एक मिनट में अभी आपको वीकली में ले जाऊँ ताकि वो जो बात मैं करूँ कम से कम आपको उसको कोई प्रूफ तो दे सकूँ। मैंने कहा था वीकली में हमारे पास एक डाइवर्जन है, ये वाली प्राइस जो है वो बाहर है, वैल्यू से बाहर है। और आज ओपनिंग में स्ट्रॉन्ग सेलर कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, लेकिन ओपनिंग में सेलर कॉन्फिडेंस है, IB वैल्यू हमारी नीचे है, टोटल सेंटीमेंट सेल के हैं, हमने सेल करना है। लेकिन ये कुछ जगह सेल के लिए मौजू नहीं है। हमें पता है कि एक बार मार्केट ने इस POC को टेस्ट करने आना है। ये 2 इन्फॉर्मेशन हमें आज मिल रही हैं। एक बार मार्केट इस POC को टेस्ट करने आना है, वैल्यू नीचे है, मार्केट ने यहाँ से सेलिंग के सेंटीमेंट्स हमारे लिए बहुत अच्छे और रिस्क फ्री होंगे। तो क्या यहाँ तक मार्केट 1 घंटे में आएगी?
यहाँ तक 1 घंटे में आए, 4 घंटे में आए, 14 घंटे में आए, हमारे पास छोटे टाइम फ्रेम में बाइंग की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। टारगेट हमारा ये पीओसी, ये वैल्यू एरिया लो, यहाँ पे आके हमें कोई सेलिंग का सिग्नल मिले। अब सेलिंग और बाइंग का सिग्नल की बात करें तो एक चीज़ तो आपको पता चल गई कि मार्केट क्यों एक दफ़ा यहाँ आना है, ठीक है। कहाँ आ सकती है, ये सारे लेवल तो जो DTF एक्टिविटी है ना, ये आखिरी 15-20 TPO ये तो सारे रिविजिट होंगे, ये तो कंफर्म है, ठीक है। यहाँ रिजेक्शन है, यहाँ बहुत बड़ी रिजेक्शन है, टेल है, चाहे इसको बैंक टेल का कंसीडर कर लो, रिजेक्शन है, ये ओपन रिजेक्शन रिवर्स है, कुछ भी है। इसका मतलब क्या होता है, मार्केट एक बार पिछली वैल्यू को इंगल्फ कर चूँकि ये वीकली का है। हम अभी आते हैं डेली में, डेली से भी छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं। 240 मिनट की मैं एक प्रोफाइल बना लूँ, उसका टाइम फ्रेम, उसका ऑप्शन में ले रहा हूँ 5 मिनट का। 5 मिनट का मैंने ऑप्शन लिया और यहाँ देखें ओपन रिजेक्शन रिवर्स बना, मार्केट गिरी, बहुत अच्छी गिरी, बहुत ज़बरदस्त गिरी, लेकिन उस वक्त प्राइस में और वैल्यू में कुछ डिस्टर्बिंग हुई, कुछ मैचिंग नहीं हुई। अगर ये वाकई सेलर था तो ये वैल्यू तो बॉटम साइड पे जाती, लेकिन वैल्यू हायर साइड पे है, प्राइस बॉटम साइड पे है, तो मार्केट ने एक सेंटीमेंट बनाया। अब इस सेंटीमेंट को ऑक्शन में हम रैली हाई कहते हैं। रैली हाई का मतलब होता है अगला प्रोफाइल बाय जाएगा। अब ये अगला प्रोफाइल 100% जाए, 20% जाए, 30% जाए, वो इस प्रोफाइल के ऊपर है। ये प्रोफाइल सिग्नल दे रहा है कि मार्केट बाय जाएगा, ठीक है। ये प्रोफाइल आपको सिग्नल दे रहा है मार्केट बाय जाएगा। अब अगला प्रोफाइल हम कहते हैं बाय जाए, वो 100% की हम उम्मीद लगा कर 100% नहीं गया जनाब, 30% गया, तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है, गया तो है। अब गया है, यहाँ देखते हैं क्या कर रहा है। इस प्रोफाइल की वैल्यू अप है, ये अगर गिरता है फिर से रिजेक्शन लेके जाएगा, गिरता है फिर से ऊपर जाए, वो तो सेंटीमेंट है, लेकिन गिरे रिजेक्शन ले हम बाई डालेंगे, ऊपर जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा, इसके रास्ते में रुकावट क्या है, इसके रास्ते में रुकावट ये पीओसी है, ये पीओसी है। इस पीओसी पे जाके ये अगर पूरा हाई बनाता है तो ये पीओसी भी टूटेगा, और अगर इस पे इस तरह के रिजेक्शन देता है, इस पीओसी पे इस तरह के रिजेक्शन देता है, तो फिर मार्केट इस लो को टेस्ट करेगी। सिंपल, बहुत ही लॉजिकल वे है, ठीक है। अब वो पीओसी कहाँ है, अगर हम बात करें तो ये 2 पीओसी करीब करीब है। हम 3285 को टारगेट मानते हैं, 3285 ये, तो अभी हमारे पास पोटेंशियल है इस जगह तक जाने में, ठीक है। तो मार्केट अभी क्या कर रही है, इसको देखेंगे। इसी तरीके से हमने मार्केट को जोर को, डायरेक्शन को लेना है। अभी मेरे पास एक प्रोफाइल और भी बचा हुआ है, लेकिन अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, 6-7 मिनट का। अच्छा, दूसरा पेयर हमने टारगेट किया है GBP USD का। GBP USD का ऑप्शन मैंने लिया हुआ है H1 का। एक मिनट, थोड़ी देर के लिए H4 का लेते हैं ताकि हम वैल्यूज़ को आराम से देख सकें। H1 आज पता नहीं इसको क्या मसला है, ठीक है। ये M1 क्यों दे देता है, मैं H1 लेना चाहता हूँ, ये घुमा के H1 दे देता है। M1 हाँ, H1 में मार्केट की ओपनिंग, अच्छा देखिए, ये टू मच टाइम है, मार्केट जो है अब डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश कर रही है। वीक में इसमें इसके बाद सपोर्ट के लिए तो पीओसी नीचे ही है, लेकिन इसे डेली में देख ले तो कदरे रिजल्ट्स अपेयर हो सकते हैं कि मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। डेली में लास्ट 2 दिनों की वैल्यू पीओसी सेम एरिया में है, और सेम एरिया जो है एक स्ट्रॉन्ग लाइन के तौर पे मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब देखिएगा, ये देखिए, अब बात यह है कि पीओसी थोड़ा थोड़ा डाउन शिफ्ट है। आज मार्केट अगर ऊपर जाती है ना, तो आज भी मार्केट में सेलिंग रहेगी, लेकिन चूंकि अभी फर्स्ट टाइम में ऑक्शन है, और ऑक्शन जो है नॉर्मल है इसका, आज के ऑक्शन में कोई इतनी एग्रेसिवनेस नहीं है। उसकी रीज़न ओपनिंग सेंटीमेंट सेम, ओवरऑल अगर हम इस वैल्यू में अगर ओपन है तब भी सेम है, इसमें वो तब भी सेम है, तो मार्केट एक जगह रेंज कर रही है और टू मच टाइम स्पेंड कर चुकी है, रिजेक्शन ले चुकी है। मार्केट एक रिकवरी देने के मूड में है, रिकवरी के लिए इसके पास ये पीओसी है, इसको टेस्ट करने जाएगी। ये 2 पीओसी इकट्ठे हैं,
इस एरिया तक एक बार आना है। अब आज इस दफ़ा क्या करती है, क्योंकि अभी कॉन्फिडेंस कोई नहीं है, ना बायर का ना सेलर का, ठीक है ना। और ओवरऑल इस वैल्यू और इस वैल्यू के अंदर है मार्केट, तो ज़्यादातर सेंटीमेंट सेम वाली कंडीशन है, दोनों साइडों पे ट्रेड होगी, इसकी कोई डायरेक्शन इतनी खास वाज़ेह नहीं। यहाँ ऊपर जाकर इस एरिया से प्रॉफिट टेकिंग करती है, देन सेल बनता है और सेल को होल्ड किया जा सकता है इस लो तक या इससे नीचे तक होल्ड किया जा सकता है। ये कौन सा पेयर है? GBP USD। GBP USD के बाद हम देखते हैं यूरो। अच्छा, GBP USD का कल पता चलेगा। ये जो पाउंड वाले हैं ये एक दिन लेट अपना वॉल्यूम अपेयर करते हैं शुरू दिन से ही। अच्छा, इसमें थोड़ी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बाहर कॉन्फिडेंस है बनिस्बत पिछले दो प्रोफाइलों के, क्योंकि इसकी एक्सेप्टेशन पिछली वैल्यू से बाहर हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्शन कर रहे हैं। ये जो लज बना रहा है ये इनिशिएटिव एक्टिविटी है। अब इनिशिएटिव एक्टिविटी में जिस तरह ये रिजेक्शन मिली आपको, या नीचे से जैसे ये रिजेक्शन बनी, एक लंबी रिजेक्शन मिलती है तो आप बाई करना। मार्केट आज अपने आप को ऊपर ही होल्ड करेगी और उसके बाद आगे के डायरेक्शनें बनाएगी। ये जो हाई है इसको टेस्ट करने ज़रूर जाएगी। और इसमें अभी क्योंकि अभी कौन सा है, सिडनी का सेशन है और दोनों पेयर जो है वो यूरोप के हैं, तो यूरोप अभी एक्टिव नहीं है, तो इसलिए ये अभी एशिया सिडनी के सेशन में ये स्मूथ रहेगा। अपने यूरोप के सेशन में ये मूव दिखाएगा, तब तक इसको देखेंगे कि ये किस मूड में है। फिलहाल तो इसमें बाइंग है, लज बन रहा है, पिछली वैल्यू को रिजेक्ट कर चुका है, एक्सेप्टेशन ऊपर ही है। मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर और POC पिछली वैल्यू के ऊपर है, ठीक है। अभी तक कोई ना तो सेलिंग का रिजेक्शन आया ना बाइंग का। सेलिंग का भी अभी आया, लाइट है, लेकिन आया था तो उसको आना चाहिए था, नहीं आया। इसका मतलब ये ऊपर जाने के प्रोग्रामिंग सेट कर रहा है। न्यूजीलैंड और स्विस फ्रैंक ओपनिंग विद इन वैल्यू। अच्छा, इसको लॉन्ग टर्म में ज़रूर देखिएगा। अगर ये बॉटम साइड पे है तो ये कुछ डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश कर रहा है। ये एक वैल्यू है जिसके अंदर ही मार्केट काफ़ी दिनों से घूम रही है, निकली थी, आई फिर उसी वैल्यू में। इसको आपने लॉन्ग टर्म में देख के मुझे इसके चार्ट भेजना, मैं भी इसको स्विस फ्रैंक के 2-3 पेयर में देख रहा हूँ। अभी मैं सिस्टम पे नहीं हूँ, जब सिस्टम पे बैठूँगा तो। अच्छा, ये क्या था, हाँ, इस तरह की जो होती है ना मूव, ये अभी हम काफ़ी सारी मूव मिस कर गए हैं। USD क्या है, AUD JPY। AUD JPY 2 दिनों का बैलेंस था, ओपनिंग हुई सीधी POC पे, POC से लग के गिरी है ना। अब इसका टारगेट डे लो है, ये वाला, ये डे लो यहाँ तक तो आराम से आ रही है। रिजेक्शन दे तो POC तक और फिर इसको गिरना है। आज ये देखते हैं करेगी कि अगला टारगेट क्या है। ये तो पिछले 4, 5, 6, ये पिछले कुछ कई दिनों से एक ही रेंज में है यार। यहाँ से यहाँ ब्रैकेट है और एक ब्रैकेट का हाई है, ब्रैकेट अभी मिड में है, तो नीचे आए तो बाई, ऊपर जाए तो सर। ये कौन सा USD JPY, दोनों ही वो हैं रिस्क सेंटीमेंट के पेयर हैं। AUD NZD, ये प्रॉफिट टेकिंग है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट टेकिंग है। ओपन रिजेक्शन रिवर्स। अच्छा, ये जो ओपन रिजेक्शन, ये जो आज ग्रीन कैंडल है, ये आज की है, कल यहाँ क्लोज होगा, बीच में गैप है, ये प्रॉफिट टेकिंग है। अगर इसके पास स्पेस है तो ये इतना और गिरेगा, लिख लें, हाँ गिरेगा। ये ऑलरेडी सेलिंग के सेंटीमेंट बना रहा है और इसके पास अगला टारगेट ये एरिया है 1.75555, ठीक है। इसको सेल में ही रखें, अप जाए तो सेल में रखें। कौन सा है, न्यूजीलैंड। अच्छा, AUD CAD, ये किस ज़माने मेरा फेवरेट हुआ करता था। ये डे न्यूट्रल है, मार्केट वापस आई है POC पे, और POC यहाँ पे एक बड़ी रिजेक्शन मिलती है तो बाई, वरना अगर ये वैल्यू हायर है इसको बाई करना है आपने। इसको आने दो नीचे, डे लो तक आई, यहाँ से बाई लाएँ लगा, इसके लो से बाई लगाएं, या POC की क्लियरनेस पे। अभी क्लियर नहीं हुआ, एक बड़ी कैंडल गिरे, इसको बाई रखिएगा। कौन सा है, AUD CAD, ये भी यहाँ पर अल्टरनेटिव बाई का माशाल्लाह। AUD JPY, ये तो हम देख चुके, ठीक है। वीडियो लंबी हो गई।